फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। गोशा महल के इलाके दारुसलाम भी बिल्कुल करीब है। पान मंडी के सामने एक कब्रिस्तान को एक शख्स की जानिब से नाजायज कब्जा करके इसे प्लाईवुड वालों को किराए पे दिया जा रहा है और यहाँ पर तामीरी काम भी चल रहा है। लोग कई बार वक्फ बोर्ड ऑफिस में कंप्लेंट दिए लेकिन इसका कोई असर नहीं हो रहा है। हालांकि दारुसलाम में भी जाकर ये कहे, बिल्कुल 100 कदम के फासले पर दारुसलाम है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है और कब्रिस्तान को कब्जा किया जा रहा है। ऐसे गैर समाजी अनासर जो अब तक ज़मीना कब्जा करते थे, ज़मीनों का पीछा छोड़ दिए हैं, अब कब्रिस्तानों के पीछे पड़े हैं। यहाँ के लोगों का कहना यह है कि काजिम नामी एक शख्स ने ये सारे कब्रिस्तान को कब्जा किया है, कब्जा करके किराए पर दे रहा है और कोई तामीरी भी काम चल रहा है इस कब्रिस्तान में। जब हमने वक्फ बोर्ड चेयरमैन का नंबर ढूंढा, गूगल पर इनका नंबर गायब है और फिर इसके बाद शाहनवाज साहब को हमने कॉल किया, 3 कॉल किया लेकिन ये फोन ही नहीं उठाए। अब वक्फ बोर्ड चेयरमैन का हाल ये है और फिर शाहनवाज कासिम साहब डायरेक्टर माइनॉरिटी वेलफेयर हैं, इनका भी यही हाल है, फ़ोन रिसीव नहीं करते। अब अल्लाह के ज़मीनों को कब्जा करने के लिए गुंडों के हवाले कर दिया गया और इसे कोई नहीं देख रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं दारुसलाम से पान मंडी जो है वहाँ से मैं बोल रहा हूँ मैं, और ये जो है अपने कब्रिस्तान का ग्रेवयार्ड का मसला है। और यहाँ पर जो है वहाँ पर एक रौडी है, कादिम रौडी बोल के है, उन्हें क्या करा, पूरे ग्रेवयार्ड को करके पूरा लेवल करके उसमें इलीगल तौर पे पूरे दुकाना लगा दिया, सारे चीज़ा लगा दिया, दुकाना लगा के उससे दूसरे को भी जो है किराए पे वगैरह दिया हुआ है और पूरी राउडीज़म कर रहा उन्हें। और कोई भी जा रहे हैं वहाँ पर बोले तो किसी को भी आने नहीं दे रहा, हरेसमेंट कर रहा, लोगों को हरेसमेंट कर रहा और क्या बोलते हो, बहुत तकलीफ है। यहाँ पर दाखिल भी किए, गवर्नमेंट को भी बोले, वक्फ बोर्ड में भी डाले हैं पेपर। उसके अभी जो है रिमाइंडर्स है मेरे पास, अभी रिमाइंडर फिर मैं दे के आया और रिमाइंडर भी जो है, अब रिमाइंडर देखिए, रिमाइंडर अभी हम लोग दे के आए हैं। और जो है इससे अभी तक तो जो है और भी कॉपी टू कॉपी जो है पूरे यहाँ से वहाँ पूरे गवर्नमेंट जितने ऑफिशियल्स हैं उनको रिमाइंडर कॉपी भी वगैरह दिए हैं। और जो है वहाँ गए भी तो जाके बात भी करे तो सब उन्हें कुत्ते छोड़ दे रहा, वो कर दे रहा, हरेसमेंट कर रहा, पूरे गुंडों को लगा के रखा, पूरा स्मैश कर दिया और पूरे जितना कब्रिस्तान है उसको पूरा टोटल लेवल कर दिया। अब अगर इसको नहीं रोकेंगे, और हमारी रिक्वेस्ट है जितने ओहदेदार है, जितने गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इसको एक्टिव नहीं करेंगे और इस पर एक्शन नहीं लेंगे तो अभी तो ये पहला ग्रेवयार्ड है और ये पहली चीज़ है, इस पर ध्यान नहीं देंगे, इस पर एक्शन नहीं लेंगे तो और भी बढ़ता जाएगा और पता नहीं कहाँ तक जाएगा। कब्रिस्तानों का मसला होता और आगे क्या होता नहीं मालूम। तो आप तमाम जो जितने बड़े अफसरान हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि और वक्फ बोर्ड के जो है ऑफिसर्स है और अपने वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब है और हमारे केसीआर साहब से भी जो है, ऑनरेबल केसीआर साहब से भी हमारा रिक्वेस्ट है और यहाँ के जो पुलिस कमिश्नर है उनसे भी जो है हमारा जो है खुसूसन उनसे भी रिक्वेस्ट है और वहाँ के जो है एमएलए साहब से भी हमारा पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इन पे ध्यान दें। और हमारे इमाम साहब के जो सदर साहब है, असद साहब है, तो उनसे भी हमारी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस पर ध्यान दें और जितना जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन करें। नहीं तो ये एक हुआ है और ऐसे रौडी शीटर और घूम करेंगे और भी आगे जाके और मसले मसाइल और ख़राब करते रहेंगे। और जो एक तो अभी तो स्टार्ट है तो ये हाल है, कोई उस पर ध्यान नहीं दे रहा, कोई आगे नहीं आ रहा है।
जब पब्लिक जाके कुछ करना चाह रही है तो वो लोग हैरेसमेंट कर रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, आने नहीं दे रहे हैं वहाँ। और हमारे जो दादा परदादा जो भी है जिनके वहाँ पर है, जो हम जाते हैं वहाँ पर, जो भी फतह जरूरत करते हैं वो करते हैं, वो टोटली ख़त्म हो गया है वो। तो हम अभी क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। अभी अगर कोई ना कोई अगर नहीं बोलेगा तो वो और आगे कितना बढ़ता जाएगा नहीं मालूम। तो फिर से जो है हम सब मिलके जो है ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपील सर कर रहे हैं, हमारे जितने भी गवर्नमेंट अफसरान हैं, हमारे ऑनरेबल KCR साहब है, कमिश्नर साहब है, हमारे MIM के असद साहब है, उन सब से हम जो है, और हमारे वक्फ बोर्ड के जो है हमारे चेयरमैन साहब से हैं, उन सब से हम दोबारा से रिक्वेस्ट करते हैं, अपील करते हैं, जल्द से जल्द इस मामले को देखें, इस पर कार्रवाई करें और रौडी क्षेत्र को वहाँ से हटाने की पूरी कोशिश करें, ताकि जो है अपना कब्रिस्तान दोबारा से आबाद हो और वहाँ पर जो है लोग, वहाँ के सराउंडिंग एरिया के वहाँ के लोग सुकून से रह सकें। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।